महल में एक नन्ही राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनु था। अनु को बचपन से ही किताबों का बहुत शौक था। वह खेल कूद के बजाय ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताते हुए कहानियां पढ़ती, सपने देखती। महल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसमें हजारों किताबें रखी थी। एक दिन अनु अलमारी से किताबें देख रही थी कि अचानक एक पुरानी धूल भरी किताब जमीन पर आ गिरी। यह किताब बाकी सबसे अलग थी। इसका रंग सुनहरा था और इस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अनु ने किताब को साफ किया और हैरानी से देखा। सिरवरक पर चमकती हुई अबारत लिखी थी, यह जादुई किताब है जिसे केवल बहादुर दिल वाले खोल सकते हैं। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत की और धीरे से किताब खोली। जैसे ही पन्ना खुला, एक रोशनी की किरण निकली और उसके सामने एक छोटी सी सुनहरी चाबी आ गिरी। साथ ही किताब के अंदर शब्द उभर आए, अगर तुम खुशी और रोशनी दुनिया में फैलाना चाहती हो तो यह सफर शुरू कर। रास्ते में तुम्हें 3 बड़े सबक मिलेंगे। अनु ने सोचा, यह मौका मुझे मिला है तो मैं जरूर यह सफर करूंगी। उसने बैग में पानी, खाना और एक छोटी सी शमा रखी और सफर पर निकल पड़ी। अनु का सफर महल के बागों से गुजरता हुआ एक घने जंगल तक पहुंचा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, परिंदे चुप थे और पेड़ों के साए अजीब लग रहे थे। अनु ने बहादुरी से कदम बढ़ाया। अचानक उसे एक हिरण की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ कर गई तो देखा कि एक नन्हा हिरण कांटों में फंसा है और बेबसी से निकलने की कोशिश कर रहा है। दूसरे जानवर भी वहां खड़े थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं मदद करती हूं। वह कांटों को हटाने लगी। उसके हाथों में छोटी छोटी खरोंचें आईं, मगर उसने हिम्मत न हारी। कुछ देर बाद हिरण आजाद हो गया। हिरण खुशी से उछला और बोला, शुक्रिया नन्ही शहजादी, तुमने बहादुरी दिखाई। याद रखना, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। अनु के दिल को सुकून मिला। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद वह एक छोटे गांव में पहुंची। गांव के बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में दूसरे को धक्का दे रहा था। अनु ने जाकर पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? एक बच्चा बोला, मेरे पास खिलौने कम है और यह मुझे खेलने नहीं देते। दूसरा बोला, यह मेरे खिलौने छीनना चाहता है। उन्होंने विनम्रता से कहा, अगर तुम सब अपने खिलौने बांट लो तो सब खुश रह सकते हो। याद रखो, खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। बच्चों ने पहले सोचा, फिर एक बच्चे ने अपनी गेंद दूसरे को दे दी और अपनी छोटी गाड़ी किसी और को दे दी। जल्द ही सब बच्चे मिल जुलकर खेलने लगे। अनु ने कहा, देखो अब सब खुश हैं क्योंकि तुमने बांटना सीख लिया है। किताब के पन्नों में एक और रोशनी चमकी। अनु ने महसूस किया कि उसने दूसरा सबक भी सीख लिया। अनु का सफर आगे बढ़ा और वह एक अंधेरी गुफा में दाखिल हुई। गुफा के अंदर बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे उदासी और गम से भरे थे क्योंकि वहां पूर्ण अंधेरा था। उनके चिराग बुझे हुए थे और किसी के पास रोशनी जलाने के लिए कुछ न था। उन्होंने बैग से अपनी नन्ही शमा निकाली और उसे जलाया। गुफा में थोड़ी सी रोशनी फैल गई। लोग हैरत से देखने लगे। अनु ने कहा, अगर मैं अपनी शमा दूसरों के चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल करूं तो अंधेरा खत्म हो सकता है। उसने अपनी शमा एक